नमस्कार, प्रणाम। रेडियो सिटी 91.1 FM से मैं हूँ आरजे वर्षा और मैं खुश क्यों हूँ क्योंकि मेरे साथ है शारदा सिन्हा मैम। थैंक यू सो मच मैम। और नॉर्मली मैं जब मैम से मिलती हूँ तो हम गानों की बात करते हैं, मैम की लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्ट्रगल, मैंने बहुत सारी बातें शारदा मैम से की हैं। तो लेकिन आज की जो मुलाकात है बहुत स्पेशल है, बहुत खास है क्योंकि हम ठीक है नॉर्मल लाइफस्टाइल में कदम बढ़ा चुके हैं। 2 महीना पहले का चक्का अगर घुमाए अभी से तो मैम कोरोना पॉजिटिव निकली और इस एज में मैम आपने बहुत अच्छे से अपने आप को बाहर निकाला, उस फेज से लड़के आप बाहर आए और स्वस्थ हैं आप, जो बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। तो अभी भी ना मैम क्या है कि जैसे जैसे हम नॉर्मल हो रहे हैं, हम लापरवाह होते जा रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। और अभी इस वीडियो में मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा सा वॉइस क्लियर हुआ। ये मत बोलना है कि यार अपने लेक्चर दे दिए और मास्क नहीं लगाई है। अक्सर ऐसा होता है पर बोलने में, माइक के सामने में थोड़ी दिक्कत होती है। सही बात है। तो अभी पॉजिटिव्स भी ज्यादा निकल रहे हैं मैम। ठीक है, छठ पूजा, दीपावली, चुनाव, इलेक्शन सब कुछ हुए, बट अभी अगर आप पॉजिटिव केसेस की संख्या देखिए तो बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। और जो फिर से हो रहा है, ये फिर से सही बात शुरू हो तो जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं मैम, लड़के बाहर आ भी जाएंगे, डॉक्टर साहब की दवाइयां आपको सब कुछ ठीक कर देंगी, पर जो झटका लगता है ना मेंटली, मोरली कि हम होम आइसोलेशन में है, हम क्वारंटीन में है या हम हॉस्पिटल में बंद है, सो उस टाइम को कैसे आपने पॉजिटिवली डील किया? हाँ, बहुत अच्छा, सही किया तुमने ये सवाल पूछा क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको जब कोरोना पॉजिटिव जब निकल जाते हैं तो वो सोचते हैं उनका जीवन समाप्त, सन्नाटा, खत्म हो गई जिंदगी। तो और मैं जिसमें मैं गा रही थी, यहाँ बैठे बैठे गा रही थी और मुझे ठंड जैसी लगी, उसके बाद फीवर हुआ और हाई फीवर हुआ, वो फीवर ही नहीं उतर रहा था, तो मुझे लगा वायरल हो गया है। तो मैं वायरल से ही कर रही थी कि मैं गाऊंगी कैसे, मुझे गाने की चिंता लगी हुई थी। पर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। थोड़ी तो मतलब चिंता तो हुई, झटका लगा कि अरे सबको इतना एहतियात बरतना, पूरे घर को सबको ठीक से रखना, साफ सफाई, इधर उधर सारा कुछ करती थी, मुझे ही कैसे हो गया ये। तो खैर जैसे भी हो गया हो, कैरियर तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कहीं से कुछ भी। और मीडिया कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम भी उस बीच में हुए हैं, ऑनलाइन जो होते रहे हैं। तो जैसे ही हुआ वैसे ही फिर दिखाने गई, डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने तो कह ही दिया हॉस्पिटलाइज होने के लिए, तो मैं तो हॉस्पिटल चली गई और तो वहाँ गई। 14-15 दिन का समय जहाँ की आप फुल ट्रस्टेड हो सकते हैं। 16 दिन ठीक है। मुझे लगा, मैं ये नहीं बताया था कि 16 दिन रहना पड़ेगा, पर गई तो थोड़ा 2 दिनों तक मुझे झटका लगा। मुझे लगा कैसे रहूंगी, क्या करूं मैं बोलने हंसने वाली, मुझे लगे मैं करूं क्या, क्योंकि कोई जो है ना वो आता ही नहीं था वहां पे। स्टाफ आते थे पर मगर वो ऐसा पहने रहते थे, लगता जैसे यहाँ पास में तो आते ही नहीं थे, दूर से ही बात करते। सही बात है, सही बात तो लगे कि भाई बड़ा गजब है, बहुत बुरा लगे मन में। लेकिन फिर समझ में आई बात कि भाई ये तो डिस्टेंस अगर बना के नहीं रखेंगे तो उनको हो जाएगा, ये परहेज है। फिर हमने समझा इस बात को, धीरे धीरे हमने अपने को तैयार किया और तब जाके मुझे लगा, बहुत गुस्सा आता था पहले स्टाफ से, दवाओं से, इतनी दवाएं, इतना इंजेक्शन, ये चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, लगे जीवन ही दवा हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हिम्मत से दवा को खाया। और एक बात और है कि अब जैसे मोबाइल वगैरह साथ में था, वीडियो कॉल, फोन कॉल, हाँ, तो ये सब थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फैमिली मेंबर्स से खास करके थोड़ा बहुत बातचीत करती रही और उसको फॉलो करती रही। मैं दवाओं को, ट्रीटमेंट को फॉलो किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस दरमियान जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो थोड़ा सा गुनगुनाना शुरू किया, क्योंकि जीवन मेरा वही है। हमने सोचा कि हो सकता है कि मेरी सांस, क्योंकि वो कहते थे ना कि सांस छाती में ये होता है, निमोनिया हो जाता है, सांस लेने होती है, तो मुझे सबसे डर उसी का था। तो मैंने वो गुनगुनाना शुरू किया और ओम करना शुरू किया, बहुत छोटा, धीरे से, 2 मिनट का, मतलब ब्रीदिंग, वो खुद से चेयर पे बैठ के ब्रीदिंग कर रही हूँ और गुनगुनाया, 2 लाइन गुनगुनाया, भेज देते थे यहाँ घर पे कि देखो मैंने आज एवरी डे मॉर्निंग में, एवरी डे 5 मुझे लगता है 5 बजे या उससे भी पहले मैं उठ जाती थी। और हमको देख के वहाँ के स्टाफ जो है वो आश्चर्य हो जाते थे कि एक तो तबीयत खराब, हाँ, उस पर से कोरोना नाम का नया बीमारी। उसके बाद जो है मैं बोलती थी कि मुझे चाय मिलेगी क्या,
तो वो नींबू की चाय मुझे मिल जाती थी। एक वहाँ ऐसी थी जो रात में वहीं रहती थी और सुबह उठ के वो चाय मुझे दे देती थी, 1 कप चाय। अच्छा। बस तो लगता था कितनी कीमत है। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं चाय ले आओ, ठंडी हो गई फिर से बना लो। सही बात है, सही बात है। 1 कप चाय जो मिलती थी ना, बस उसके बाद मैं तैयार हो जाती थी तुरंत। और तैयार होके मैं चेंज वेंज करके, नहाना नहीं था पर स्पंज करना था, वो सब करके आती थी, कर देती थी। तुरंत मैं चेंज करके फट से एक फोटो क्लिक करती थी अपना और भेज देती थी परिवार में कि भाई देखो तुम लोग, आज मैं इतने बजे ऐसी हूँ। अरे सो नाइस। तो क्या है ना कि अगर सच पूछा जाए तो होती तो है, झटका लगता तो है, पर वो जो क्वारंटाइन होता है आदमी, कोई भी जो वो जो अकेलापन होता है, उस तरह के अकेलेपन में आप स्वयं को ढूंढ सकते हैं। वाह, वंडरफुल। मैंने शारदा सिन्हा ने जाना कि शारदा सिन्हा क्या है, कैसी है। मैंने एक कप नींबू की चाय की क्या कीमत है। सो मैंने बहुत सोचा कि ये एक अजीब सा वक्त है जिसमें हम खुद अपने बारे में सोच पाते हैं। अदरवाइज भीड़ में रहता है आदमी। सही बात। हमेशा भीड़ में काम करते रहते हैं, बड़ा विचारों के भीड़ में, लोगों के भीड़ में हमेशा। तो वहां पे यही लगता था कि हम अपने बारे में सोचें। कुछ भी सोचते थे अपने बारे में कि हम अपने को ही ज्यादा सोचते थे कि मेरा प्रोजेक्ट, मेरा हेल्थ, मेरा आगे का क्या होगा, हम कब ठीक होंगे और हम क्यों हो गया ऐसा, बहुत तरह की बातें और भी। तो ये सब सोचते थे और उसमें सुधार के लिए सोचते थे मन में कि नहीं आगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। करते करते दिन बीतता था। फिर धीरे से हमने वॉक करना शुरू किया। डॉक्टर्स तो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे हमको देख करके कि ये खुद से सपोर्टिव पेशेंट है। हाँ, तो मुझे देख के ना दूसरे पेशेंट्स भी जो हैं उनको भी हौसला होता था। वो डॉक्टर भी कहते थे कि अरे हम तो आए हैं इनको देखने के लिए, ये तो वॉक कर रहे हैं, दैट्स गुड, आप 6 मिनट वॉक कर सकती हैं। मैंने कहा हाँ। वो जब तक दूसरे कमरे में देखने जाते थे मैं 12 मिनट वॉक करके खड़ी थी। सही, अपने रूम में? नहीं, बाहर कॉरिडोर में। अच्छा। निकल जाती थी और वहाँ वॉक कर रही हूँ, मोबाइल पॉकेट में रख लिया, वहाँ पे वॉक कर रही हूँ। कमरे में आई तो फिर जरा थर्मस रखी हुई थी तो उसमें डिप डाला, फिर पिया चाय वाय। उसी के दरमियान डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमसे पूछा एक बार कि आंटी अगर एक पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो, उसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो, पता नहीं याद भी नहीं आ रहा क्या पूछा था उन्होंने, तो डॉक्टर क्या करे? उन्होंने कहा डॉक्टर उसको रिलीव कर दो। और क्या, क्योंकि मुझे लगता था कब छोड़ोगे। हाँ सही बात। मैं रोज पूछती थी कि आज कैसा है, कब छोड़ेंगे? अभी तो रहना होगा, अभी तो नहीं है। उनका ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जरा खाना वाना अच्छे से मिलता रहे तो मैं रहूंगी कुछ दिन। में रियाज ही कर रही हूँ। फिर मैंने फिल्मों के गीत गाने शुरू। अच्छा, हॉस्पिटल्स में लोग सेल्फी लेने आए थे कि नहीं? अरे मत पूछो बहुत ज्यादा। वहाँ जो काम करने वाले थे ना, जो कई तरह के लोग थे ना, सफाई कर्मी थे, कुछ जो स्टाफ थी, लेडी स्टाफ जो है, तो उन लोगों को मन में से सब सेल्फी लेने की बात होती थी। तो तो ड्रेस में होती थी तो उनको बहुत अफसोस होता था कि हम तो ड्रेस में ही खिंचा पाएंगे फोटो। तो वो बहुत अर्ली मॉर्निंग आके वो साड़ी में आती थी, कहती मैम साड़ी तो फिर नहीं पहन पाएंगे, एक सेल्फी। तो मैं भी जो ना वो मैं देर नहीं करती थी, मैं उठ के दे देती थी सेल्फी का, ठीक है चलो। और जब मैं आने लगी तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर जब मैं आने लगी तो 3-4 तो ऐसे स्टाफ थे वहाँ, वो तो रोने भी लगे। 1-2 और उन्होंने कहा तो खाना ही नहीं खाया, तब तक खाना ही नहीं खाया। वो बोला कि आप जा रही है तो हम लोगों को मन ही नहीं लगेगा एकदम। क्या बात है। तो ऐसा है, वो भी एक समय था, उसको उस समय को भी भगवान न करे, पर लगता है कि अरे कितने लोगों से मुलाकात हुई और कितने। उसमें एक गीतहार थी, गीत गाने वाली थी, जो बहुत मेरे गीत को बहुत ज्यादा सुनती थी, लगाव वाला। तो उसको बोलते थे कि मैम आपका पैर दबा दे, तो वो आती थी अपने मन से दबाने, जरूरत है नहीं है, वो रोज दिन पूछने आती थी। तो उसको बोलते थे कि हाँ दबाओ मगर तुम गीत सुनाओ। तो वो ना गाना सुनाती थी उनको अपने तरफ का। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरा इनफैक्ट मेरा मन लग गया था वहां पर कि चलो भाई, जब आने लगे तो हमको भी लग रहा था कि छोड़ के आ रहे हैं उन लोग। क्या बात है, इतना बढ़िया। मतलब इस कहानी से एक तो मैम की पूरी स्टोरी हमने जान ली। आप अगर अभी कोरोना पॉजिटिव हुए, अभी होम आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में है, किसी भी मोमेंट में होंगे, तो मैम की तरह खुद को ढूंढिए।
आप क्या हो, अगर मैं भी कोरोना पॉजिटिव होती हूँ, मैं होम क्वारंटीन, आपको ऑफिस नहीं जाना है, आपको काम नहीं करना, आपको किचन में नहीं जाना, आपको खाना नहीं बनाना है, अपने को बचा के रखना है, साफ सफाई पर ध्यान देना, दवाई खाइए, साफ सफाई का ख्याल रखिए और अपने आप को ढूंढिए। अपना कोई काम जो नहीं कर सके हो उसको पूरा करने, क्योंकि आपका जो इंसान खो गया है ना, वो आप ढूंढ रहे हैं।